अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इज़्ज़ो मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज मैं अमल बताऊंगा, ये आग से गर्म अमल कहलाता है। इसकी वजह ये है कि जब कोई इंसान इस अमल को करता है, तस्वीर पे किया जाने वाला अमल होता है ये, तो दूसरे इंसान के तन बदन में मोहब्बत की ऐसी आग लगती है, ऐसी आग सुलगती है कि वो उस बेचैनी में तड़प जाता है और उस बेचैनी में वो हर तरह से आपकी तरफ माइल होता है, चाहे वो किसी भी मामले में या किसी भी वजह से आपको छोड़ चुका हो। उसका वापस आना मजबूरी बन जाता है। सिर्फ एक दफा अपनी उंगली को घुमा दिया जाता है तस्वीर के ऊपर। ज्यादा दफा अगर आप घुमा देंगे तो इंसान इस अमल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए इस बात को मद्देनजर रखना है कि सिर्फ एक दफा तस्वीर पे उंगली घुमाई जाए। इस अमल को रोजाना भी किया जा सकता है, लेकिन एक दफा अगर उंगली घुमाई जाए फिर करें। और यहाँ ये बात भी बता दूं कि इस अमल को अगर आप मोबाइल में तस्वीर है फिर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बहुत ज़रूरी अहम बात है, जो लोग तस्वीर वाला अमल मोबाइल में करते हैं, वो मोबाइल में अगर मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए तो वो असर नहीं रहता, या ध्यान हट जाए, नोटिफिकेशन कोई भी आ जाए तो फिर असर नहीं रहता। इसलिए या तो उसे फ्लाइट मोड पे लगा लिया करें, जिसमें कईयों में प्लेन मोड होता है, उस पे लगा लें, फिर अमल करें। अगर वैसे करेंगे तो बाद असर नहीं होता। फिर आप लोग कमेंट्स करके भी बताते हैं। और नापाकी में बहने खास करके अमल ना करें। यहाँ ये बात भी मैं बताता चलूँ कि तस्वीरों पे किए जाने वाले अमलियात का अपना एक बड़ा खास असर होता है। इसमें तस्वीर में चाहे वो कलर हो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। असल चीज इंसान का अक्स सामने होना जरूरी होता है। ये तस्वीर वाले कोई भी तस्वीरों पे किए जाने वाले अमलियात हों, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के अक्स पे किए जाते हैं। तस्वीर में इंसान का अक्स होता है। तो जब इंसान कोई भी अमल तस्वीर पे करता है तो सीधा दूसरे इंसान पे उसका असर होता है, और वो असर इंसान को नजर भी आता है। जहाँ दो इंसान जुदा हो गए हों वो दोबारा एक हो जाते हैं। जहाँ इंसान में मोहब्बत खत्म हो गई हो, वो आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो गया हो जैसे वो आपको जानता ही नहीं। वो आपकी तरफ वापस लौट के आ जाता है। अल्लाह के फजल से तस्वीर वाले अमल आज से तकरीबन 6-7 साल पहले बीसी चैनल पे एक अमल बताया गया था। आज भी उसको जाके देखेंगे, मिलियन में उसके व्यूज होंगे और उसके ऊपर कमेंट्स पढ़ेंगे। अल्लाह के फजल से आपको भी पता चल जाएगा कि किस हद तक असरदार था। बहुत लोगों ने वहां से नकल करके भी दिया था तस्वीर। तावीज तस्वीर पे जो है वो रखा जाता था, नकल किया जाता था। तो आज का अमल अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ महबूब पे असर नहीं करता, उसको आपकी मुट्ठी में नहीं लेके आता, मोहब्बत नहीं बढ़ाता, ये उसको गुलाम बनाता है। और उसके साथ जो ताल्लुक रखने वाले होते हैं, रिश्तेदार खानदान वाले, वो भी आपकी इज्जत करते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे वो भी आपकी तरफ माइल हो गए। बहुत मुजरब अमल है, ये आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ 7 दफा पढ़ के आपने एक दफा उंगली घुमा देनी है उस इंसान की तस्वीर पे जिसे आप चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ माइल हो, आपकी तरफ आए, आपका गुलाम बने, और उससे ताल्लुक रखने वाले भी आपकी इज्जत करें। असल चीज होती है जब दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो इज्जत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो इज्जत कभी पैदा नहीं हो सकती। दिखावा जरूर हो सकता है, लेकिन जो असल इज्जत होती है वो दिल में मोहब्बत, और इंसान मुखलिस हो जाए किसी के साथ तो इज्जत खुद ब खुद पैदा होती है। तो इस अमल में इंसान की हम मोहब्बत पैदा उसमें होती है, उसके साथ ताल्लुक रखने वालों के दिलों में भी असर कर देता है। उनके दिलों में भी मोहब्बत पैदा होती है अल्लाह के फजल से। बाकी अमल नहायत आसान, जैसे मैंने बताया है, करना मुश्किल नहीं है। इसको तस्वीर पे जैसे ही आप एक दफा, चाहे पुरानी तस्वीर हो चाहे नई तस्वीर हो, उस पे घुमाएंगे
تو انشاءاللہ اثر ہوگا۔ یہاں ایک بات جو بہت اہم ہے کہ دو تصویریں یعنی یا تو اپنی ساتھ ہو یا اس انسان کی اکٹھی تصویر بعض اوقات ہوتی ہے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس تصویر میں اگر کوئی اور انسان بھی شامل ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، یا تو اسے کاٹنا پڑے گا تصویر کو، یا علیحدہ سے تصویر ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی بہت مجرب عمل ہے، کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو تمام اختیارات کی مالک ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں نام ضرور چھوڑ دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خدمت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک قیادت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی نیک قیادت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور الرش محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔